बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं केमिकल बॉन्ड की बात करूंगा कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है और इसकी कितनी किस्में हैं। देखें, केमिकल बॉन्ड एक तरह की केमिकल फोर्स होती है जो एटम्स को आपस में जोड़ के रखती है। ठीक है, तो चार तरह के बॉन्ड हैं यहाँ पर। कोवेलेंट बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है और मेटालिक बॉन्ड है। तो सबसे पहले हम कोवेलेंट बॉन्ड पर चलते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड ऐसा बॉन्ड होता है जो म्यूचुअल और इक्वल शेयरिंग से बनता है। ऐसे बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। फॉर एग्जांपल H2O, ये H2O का यानी कि वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ठीक है, अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड है वो कोवेलेंट है। अगर आप ऑक्सीजन की वैलेंसी देखें 1s2, 2s2, 2px2, 2py1 और 2pz1। ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए मज़ीद 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए वो 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है या दो दूसरे कोई एटम्स के साथ ये बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, तो इस तरह ये अपना ऑक्टेट है, यानी कि अपने वैलेंस शेल में जो 8 इलेक्ट्रॉन है ये पूरे कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बॉन्ड है वो कोवलेंट बॉन्ड है, क्योंकि ऑक्सीजन की जानब से भी इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं और हाइड्रोजन की जानब से भी इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं। और इस तरह इसलिए अब यहाँ पर म्यूचुअल और इक्वल शेयरिंग हुई है, तो ये जो बॉन्ड होता है बेसिकली कोवलेंट बॉन्ड होता है, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, दोनों हाइड्रोजन की जानब से 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं। इसी तरह ऑक्सीजन की जानब से भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होकर बॉन्ड बना है, तो ये जो बॉन्ड है ये कोवलेंट बॉन्ड है। अब मेटल और नॉन मेटल के दरमियान जो बॉन्ड होता है वो होता है आयोनिक, लेकिन नॉन मेटल्स के दरमियान जो बॉन्ड होता है वो होता है कोवेलेंट। ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, इसी तरह आगे है जी आयोनिक। ये देखें, जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है ना, इसकी कुछ टाइप्स होती हैं। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जिसमें दोनों एटम्स की जानब से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड, ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। ठीक है, डबल कोवलेंट बॉन्ड वो होता है जब दोनों एटम्स की जानब से 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर हों। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है ये डबल कोवलेंट बॉन्ड है। इसी तरह ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होता है एक, जब दोनों एटम्स की जानब से 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर हों। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन नाइट्रोजन का बॉन्ड जो है ये ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होता है। नाइट्रोजन जो होती है, नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में होती है वो 78% होती है, और ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में होती है वो 21% होती है। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। इसके बाद है जी आयोनिक बॉन्ड। इसके बाद है आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड क्या होता है? आयोनिक बॉन्ड बेसिकली कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से बनता है। ठीक है ना, यानी कि ग्रुप 1 के जो बेसिकली एलिमेंट है वो उनको हम अल्कली मेटल्स कहते हैं। ठीक है, और जो ग्रुप 2 है उसके जो एलिमेंट्स को हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। ग्रुप में बेसिकली पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स हैं और 18 ग्रुप्स हैं। ठीक है, तो जो ग्रुप 1 है उसको अल्कली मेटल्स कहते हैं, ग्रुप 2 को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। इनकी प्रॉपर्टी ये है कि ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं। ठीक है, इसीलिए जो ग्रुप 15 से 17 तक के जो एलिमेंट हैं इनको हम नॉन मेटल्स कहते हैं। इनकी प्रॉपर्टी ये है कि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, इधर मैं लिख देता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास एक सोडियम मेटल है। ठीक है, सोडियम मेटल क्या करता है? एक मेटल है और ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है। ठीक है, जो बेसिकली मेटल्स होते हैं इनका साइज़ ज़्यादा होता है, इनमें नंबर ऑफ शेल ज़्यादा होते हैं। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पर न्यूक्लियस की फोर्स कम लगती है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देते हैं। सोडियम मेटल बेसिकली जब इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो ये बेसिकली एक कटायन बन जाता है, यानी कि इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसी तरह जो क्लोरीन है, ठीक है, ये एक नॉन मेटल है। सोडियम एक मेटल है, क्लोरीन क्या है? एक नॉन मेटल है।
जब ये वो जो इलेक्ट्रॉन है जो सोडियम एटम ने लूज़ किया, वो इलेक्ट्रॉन जब क्लोरीन एक्सेप्ट करता है तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, एक एनाइन बन जाता है। ठीक है, अब एक कैटाइन है और एक एनाइन है, यानी कि एक पर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी पर नेगेटिव चार्ज है। इनके दरमियान स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है। ठीक है, और इनके दरमियान फिर बांड बन जाता है। तो यहाँ पर बांड बेसिकली इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफ़र से बना है, यानी कि सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया, जिसकी वजह से सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज आया, क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आया। इस तरह दोनों के दरमियान स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हुई और इधर आयनिक बॉन्ड बन गया। ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। तो ये अपना ऑक्टेट बेसिकली जब ये इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है तो इसका ऑक्टेट बेसिकली ओवरऑल हम कह देते हैं कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि इसके ऑक्टेट से मुराद होता ये है कि वैलेंस शेल में किसी भी एटम्स का 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करना। ठीक है, तो सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है, 9 होते हैं वैलेंस शेल में। ठीक है, तो ये क्या करता है, जो 9वां इलेक्ट्रॉन है उसको लूज़ कर देता है। ठीक है ना, इस तरह इसके जो वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है ना, तो क्लोरीन बेसिकली वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और दोनों के दरमियान आयोनिक बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, इसके बाद है जी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बेसिकली ऐसा बॉन्ड होता है जो एटम के एक तरह के तावन से बनता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर NH3 है। ठीक है, नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर होता है और यहाँ पर एक प्रोटॉन है हमारे पास H+। अब करता ये अमोनिया है, और ये हाइड्रोजन आयन है, या इसे प्रोटॉन भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, अब नाइट्रोजन अपना लोन पेयर जो है उस H+ को डोनेट करता है। ठीक है, यानी कि ये तावन करता है प्रोटॉन के साथ। ठीक है, अब आपको बात समझ में आ गई होगी। जब अमोनिया अपना लोन पेयर H+ यानी कि हाइड्रोजन आयन को डोनेट करता है उसके, तो बेसिकली होता क्या है, इनके दरमियान बांड बन जाता है। उस बांड को अब कोऑर्डिनेट कोवलेंट बांड कहते हैं, क्योंकि प्रोटॉन की जानब से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं शेयर हुआ, सिर्फ और सिर्फ अमोनिया की जानब से इलेक्ट्रॉन लोन पेयर यानी कि शेयर हुआ है, इसलिए इस बांड को हम कोऑर्डिनेट कोवलेंट बांड कहते हैं। ठीक है, तो नतीजे में हमारे पास NH4 पॉजिटिव ये हमारे पास बन जाता है। ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन बेसिकली डोनेट किया है। ठीक है ना, अपना लोन पेयर डोनेट किया, इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसी तरह एक और एग्जांपल है NH3 और BF3 के दरमियान, अमोनिया और बोरोन ट्राईफ्लोराइड के दरमियान प्लस BF3। ठीक है ना, तो नाइट्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन, बोरोन के पास एक बेसिकली बोरोन का जो एटॉमिक नंबर होता है ना वो 5 होता है। ये मैं लिख देता हूँ 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz। ये जो 3 बांड है इधर फ्लोरीन आके अटैच है इधर, ये बस एम्प्टी होता है। इसमें बेसिकली इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो नाइट्रोजन है अपना लोन पेयर डोनेट करता है और यहाँ पर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, इसे एडक्ट बोलते हैं, जो लीवस एसिड और लीवस बेस के रिएक्शन से वजूद में आए। ठीक है, तो ये था जी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। अब लास्ट पे रह गया मेटालिक बॉन्ड। जो मेटालिक बॉन्ड होता है बेसिकली वो मैं इधर से आपको समझाता हूँ। जो मेटालिक बॉन्ड होता है बेसिकली इट इज़ डिफाइंड एज अ बॉन्ड बिटवीन मेटल एटम्स
यानी कि जो मेटल जो एटम्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, यानी कि वो पॉजिटिवली चार्ज आयन होते हैं, ठीक है ना। और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके दरमियान जो बॉन्ड, फ्री इलेक्ट्रॉन्स वही इलेक्ट्रॉन होते हैं ना जो मेटल ने लूज़ किए होते हैं, ठीक है ना। द मेटालिक बॉन्ड इज डिफाइंड एज अ बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन मेटल एटम्स पॉजिटिवली चार्ज आयन ड्यू टू मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन। The different properties shown by metal such as high melting point and boiling point, good conduction of heat and electricity, hard and heavy nature suggest existence of different types of chemical bond between atoms of metals। देखें जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जो डी ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, वो बेसिकली जो है मेटालिक बॉन्ड शो करते हैं, ठीक है ना। वो मेटालिक बॉन्ड बनाते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह एक आपके पास एक पीस है आयरन का, ठीक है ना, कोई भी कॉपर का है, कॉपर की वायर है, ठीक है ना, गोल्ड है, ठीक है ना, इस तरह की जो भी मेटल्स हैं, तो ये होता क्या है, ये बेसिकली अपने इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इनका साइज़ ज़्यादा होता है, नंबर ऑफ शेल इनमें ज़्यादा होते हैं, इसलिए वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके इन पर न्यूक्लियस की फोर्स कम लगती है और ये इलेक्ट्रॉन अपने इजीली लूज़ कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास आयरन के जो प्लस साइन है ना, इधर प्लस साइन है जो भी, ठीक है ना, ये बेसिकली आयरन के क्या है, एटम्स हैं, ठीक है ना। और इन्होंने अपना जो इलेक्ट्रॉन है उनको लूज़ किया हुआ, इसलिए इन पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब ये जो वाइट डॉट है ये वही इलेक्ट्रॉन है जो इन्होंने लूज़ किए हैं, तो ये इनके दरमियान बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होती है, जिसको एक जो बेसिकली इन इलेक्ट्रॉन्स को बेसिकली कह लें कि बाइंड करके रखती है इन एटम्स से, ये बाहर नहीं कहीं निकल जाते हैं, ठीक है ना। ये इसी बेसिकली एक स्पेस में ये इलेक्ट्रॉन बेसिकली मूव करते रहते हैं, फ्रीली मूव करते रहते हैं, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बेसिकली यूँ कह लें कि बाइंड होते हैं इन पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयन से, ठीक है ना, क्योंकि इनके दरमियान स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, ठीक है ना। तो ऐसे जो बॉन्ड को हम मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।